तक मैं आपको तेलंगाना का रुख बता देता हूँ। ये वो इकलौता राज्य है जिन 4 राज्यों पर आज वोटों की गिनती हो रही है। मिज़ोरम में कल गिनती होगी 4 दिसंबर को, जहाँ पे कांग्रेस के पास मुश्किल आने की वजह है। आइए सर, स्वागत है आपका। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी कांग्रेस 62 सीटों पर आगे है। भारत राष्ट्र समिति बीएचआरएस, ओके, बीआरएस, हाँ, इन्होंने चूंकि मैं तो इलेक्शन कमीशन के उस पे जा रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने पॉपुलर बीआरएस कहते हैं उसको, बीआरएस 42 सीटों पर आगे है। ये थोड़ा सा भी गैप क्लोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आगे है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको आप शॉर्ट में एआईएमआईएम कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये 4 सीटों पर आगे है। इसमें एक उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी की सीट भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये 1 सीट पर आगे है। 118 सीट, टोटल 119 सीट है, उसमें से 118 सीटों का अभी तक रुझान आया है। सर, मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी इसलिए जानना चाहता हूँ कि ये आपको लगता है ये अब स्टेबल रहेगा? दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी? या ये काफी स्टेबल रहेगा। हालांकि लग रहा था कि एटलीस्ट 68 तक तो पहुंच सकती है कांग्रेस, तो ये फिगर उसी के बीच में कर रहा है, 62 टू 70 के बीच, तो अराउंड 65 का फिगर। लेकिन मुझे नहीं कांग्रेस इस फिगर से ज्यादा खुश होगी। 62 यानी कि सिर्फ 2 सीटें ज्यादा, वेफर थिन मेजॉरिटी, वेफर थिन, एंड जो भी लीडर वो वल्नरेबल रहेगा पॉलिटिकल ब्लैकमेल। कमल जैसी किसी ऑपरेशन कमल हो ऑपरेशन सकता है, बीआरएस, ऑपरेशन कमल हो सकता है, कुछ विधायक हो सकते हैं कि हम इस मुख्यमंत्री से खुश नहीं हैं। अगर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमेशा एक तरह से थोड़ा-सा एक वल्नरेबिलिटी का माहौल रहेगा सरकार में। तो वो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से 65 या 68 तक तो पहुंच जाए। दैट इज देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ बफर फॉर दैम। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि जिस तरह से एआईएमआईएम ने बीआरएस के साथ एक टेक्निकल अलायंस रखा, 10 साल की सरकार में एआईएमआईएम के कंसर्न्स को एड्रेस किया गया, उनकी पूछ, उनकी सुनवाई हुई, दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में घुसे, क्या ओवैसी और रेवंत रेड्डी के बीच ऐसी समझदारी हो सकती है? इनफैक्ट इसमें काफी सारी छोटी-छोटी कहानियां हैं। बताइए। पहली बात तो ये कि एमआईएम जिन्होंने 7 सीटें जीती थी, 9 सीटें लड़े इस बारी, 1 सीट ज्यादा लड़े, 7 सीटें लड़ी थी, जीती थी पिछली बारी, इस बारी सिर्फ 4 में लीड कर रहे हैं। ये काफी के लिए थोड़ी-सी घबराने वाली बात है, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो असेंबली विधानसभा जो क्षेत्र हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो अभी 4 महीने में असदुद्दीन ओवैसी को अपना चुनाव भी लड़ना है। ये उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय होगा। दूसरी बात ये, 2 दिन पहले बताया गया था कि ओवैसी के साथ बैक चैनल टॉक शुरू हो गई है, कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर कांग्रेस शायद 58 या 59 पे अटक जाती, तब क्या ओवैसी उनको समर्थन देंगे? एंड आई वाज़ टोल्ड बैक चैनल टॉक्स हो गए। बिकॉज़ ओवैसी को भी अब ये लग रहा है कि जो पूरा नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया है कि भाजपा और ओवैसी के बीच में कुछ साठगांठ है, ये अभी उनके मुस्लिम इलेक्टोरेट को अफेक्ट करने लगी है। ओवैसी का जो पॉलिटिकल स्टॉक है, उस पर एक तरह से उसको ठेस पहुंच रही है। तो वो भी चाहेंगे कि अगर कांग्रेस के साथ हो जाए, तो वो भाजपा और ओवैसी के बीच में जो तालमेल आर की यू बात है, सेइंग कि ये ओवैसी के अपने ग्राउंड पर ये नैरेटिव लोगों को कर रहा है कि ही इज हेल्पिंग बीजेपी? दैट्स व्हाई ही इज लीडिंग ओनली इन 4। ही मे एंड अप विनिंग ऑल 7, बट वो मेजॉरिटी इस बार काफी कम हो गया। अदरवाइज अगर आप हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में जाएं, वहां पे तो पूरा एमआईएम का दबदबा है। नो कोई जो ऑपोजिशन कैंडिडेट को कुछ मानता ही नहीं है। लेकिन अगर इस बारी वो जीतते भी हैं, हो सकता है सातों जीत जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी होगी वो काफी कम होगी कंपेयर टू लास्ट टाइम। दूसरी बात ये, ओवैसी को सफलता नहीं मिली कि मुस्लिम वोट जो है आदिलाबाद में हो, निजामाबाद में हो, करीमनगर में हो, टू ट्रांसफर द वोट टू द बीआरएस। उनको काम यही सौंपा गया था कि तुम मत लड़ो, लेकिन जो मुसलमानों के वोट हैं वो हम के चंद्रशेखर पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप उत्तरी तेलंगाना, जहां पर ये करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद क्षेत्र हैं, उनके यहाँ का अभी तक के जो रुझान आए हैं उनको देखें, उसमें सभी में कांग्रेस लीड कर रही है। कांग्रेस इज लीडिंग सरप्राइजिंगली, बीजेपी इज आल्सो लीडिंग आई इन वाज सम अबाउट टू सीट्स। कम टू दैट कि बीजेपी आर्मोर 2018 में 1 सीट जीती थी, आर्मोर टी राजा सिंह की, yes, अब 9 पे आ गए हैं। आर्मोर kind of seat it's leading. Islamabad में it's doing very well. Adilabad में it was leading, now it's trailing a bit. But अगर भाजपा even if it comes a good second, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन बेस बन जाएगा, क्योंकि वो थर्ड होगा नहीं तो they're leading and now they're हाँ, second. गुड सेकंड, अच्छा एक वो गुड सेकंड भी आ 23 जाए, सीटों पर दूसरे नंबर पे आ जाए, स्पेशली आदिलाबाद और निजामाबाद जैसे जिलों में, देन वो उसके ऊपर बिल्डअप करके और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं अगले चुनाव के ये टाइम। कौन सी
इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी का ये सारे आदिलाबाद एंड निजामाबाद, ये द टॉप आदिलाबाद इज आदिलाबाद, नेक्स्ट इज निजामाबाद और यहाँ पर करीमनगर आता है। तो ये जहाँ पर मुसलमानों का पॉपुलेशन है, वेयर दे कैन इन्फ्लुएंस। ये कौन सी पॉकेट है जहाँ पे अभी भी बीआरएस का एक राज्य है ये हैदराबाद, ये पूरा सॉरी यार टीआरएस ने अपने आप को हैदराबाद जो अर्बन सीटें हैं उस पर अपने अपना काइंड ऑफ आई मीन दे ये हैव पूरा मेंटेन देयर होल्ड, दिस ऑल हैदराबाद एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद। तो वहां पर बीआरएस ने अच्छा किया है। सरप्राइजिंग बात यह है कि सदर्न तेलंगाना, ये महबूब नगर का जिला है जो कि रेवंत रेड्डी का होम डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये साउथ ईस्ट पूरा कांग्रेस का स्वीप होगा। वहां पर बीआरएस ने कुछ सीटों पर और बढ़त एक आध पे ही हो, ज्यादातर पे तो लेकिन पूरा हाँ, बोली दिख रहा लेकिन है नहीं, कांग्रेस यहाँ पर भी उनको लग रहा था कि नलगोंडा की द्वारा यहाँ की 13 सभी वो स्वीप करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कौन सा एरिया है जहाँ कम पे है। कम्युनिस्ट पार्टी का लाल सीपीआई को इन अलायंस विद द कांग्रेस, कांग्रेस ने 118 सीटें लड़ी हैं, एक सीट सीपीआई को दी, सीपीएम को नहीं दी और तो ये कोत्तागुड़म में तो वो लीड कर रहे 63 हैं। प्लस 1 है, अरे ये कोई बात नहीं, ये 63 प्लस 1 दिखाया मुझे, सीपीआई की एक सीट है ये हाँ, कांग्रेस के साथ यस, जाएगी। या दैट विल बी विद द कांग्रेस। और ये जो आप कह रहे हैं कि 119 में 60 61 सीटें तो चाहिए ही, एक स्पीकर बन जाए 60 और अभी ये 62 पर हैं। क्या एक इस तरह की पॉसिबिलिटी है अभी आगे चल के कि बीआरएस और बीजेपी एक हो जाए? मैं मुझे अभी पीसीआर जब वो बैकफुट पर है वो क्या करते हैं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव जो कि अभी 4 महीने के बाद होंगे उसमें बीआरएस की स्थिति काफी खराब होने वाली है। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए मुकाबला मेनली कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। ओके, हैदराबाद की सीट को अलग कर दें तो 16 सीटों में से पिछली बारी कांग्रेस 3 जीती थी, इवन दो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें जीते थे। उसके और बाद बीजेपी 4 जीती थी बीजेपी ने एक लोकसभा विधानसभा में। सीट जीती, लेकिन उन्होंने 4 लोकसभा सीट जीती। तो तेलंगाना में लोकसभा जब चुनाव होंगे तब मुख्य मुद्दा होगा कि आप नरेंद्र मोदी को चाहते हैं या कांग्रेस के राहुल गांधी या किसी और नेता को चाहते हैं। तो उसमें बीआरएस प्लेयर ही नहीं रहेगा। तो बीआरएस की शक्ति, पॉलिटिकल शक्ति और भी सिमट जाएगी अप्रैल मई के महीने में। तो बीआरएस की एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा उनका समर्थन क्यों करेगी? उससे भाजपा को फायदा क्या होगा? बैगेज और आ जाएगा। या तो भाजपा अब ये चाहेगी कि अगर बीआरएस और भी कमजोर हो जाए तो हम धीरे-धीरे उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। एंड भाजपा अगर नॉर्थ के स्टेट्स को देखें तो भाजपा हमेशा ये ईज़ी आई मीन इट फाइंड्स इट ईज़ी टू टेक ऑन द कांग्रेस। तो अपने आप को 2028 में इट कैन बिल्ड इटसेल्फ अप एज़ अ राइवल टू द कांग्रेस और बीआरएस एज़ अ रीजनल पार्टी कम होती रहेगी। मैं आपको दूसरी और बात बताता हूँ। हैदराबाद में ज्यादा सीटें जैसे आपने इस मैप में देखा है कांग्रेस नहीं जीती है, लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि अपने आप को हैदराबाद में शक्तिशाली बनाए। अगेन 2 दिन पहले ही जो भी विनिंग कैंडिडेट्स थे जिनकी पॉसिबिलिटी थी कि वो जीत कर आएंगे हैदराबाद जिले से, देन ऑलरेडी इन टॉक्स विद द कांग्रेस। वो और भी जल्द करेंगे, यू नो, बिकॉज देयर आर सम पीपल, सम एमएलएस इन पर्टिकुलर जो कि हमेशा विनिंग साइड के साथ। तो अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाए तो कांग्रेस को उनके बिजनेस इंटरेस्ट, पॉलिटिकल बिजनेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी काम किया बीआरएस की सरकार के अंदर उस पे कुछ किसी भी तरह की कार्यवाही ना हो और कांग्रेस को भी उनकी जरूरत पड़ेगी। व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप। जैसे मुझे अजहरुद्दीन की जुबली हिल याद आ रही थी जुबली सबसे हो पहले। बोथ में बीजेपी के सांसद वहां से लड़े थे, स्वयं बापूराव। सी रेड्डी। बोथ इस भूपाल हाँ, यहाँ से या स्वयं बापूराव इज द एमपी फ्रॉम आदिलाबाद। 3 सांसदों को कहा गया कि आप विधानसभा के चुनाव लड़िए। सो ही वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रांग। ये इनफैक्ट इस सीट मुझे बताई जा रही थी उनके जीतने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अभी इज ट्रेलिंग बाय क्वाइट अ बिट। सो बट ही इज 22 में 12 राउंड की पोलिंग में या 15,000 से तो पीछे अभी है। तो इनका बट दिस वाज वन सीट दैट वाज वेरी क्लोजली लुकिंग जिनके उनके जीतने के चांसेस। मंडी संजय कुमार की सीट करेक्ट। इसमें Huzurabad, this is another interesting seat. Kaushik Reddy is leading. Now, Indira Rajendra, जो कि वित्त मंत्री थे केसीआर के, उन्होंने उनको वहां से पार्टी से निकाल दिया, भाजपा में शामिल हो गई।
इनकी वजह से बंडी संजय को अध्यक्ष के रूप में हटाया गया, बिकॉज़ इनका मानना था कि बंडी संजय, उन्होंने काफ़ी सारे आरोप उनके ऊपर लगाए। बंडी संजय को अध्यक्ष के रूप में हटाया गया भाजपा तेलंगाना यूनिट की, एंड ही वाज़ सीन एज़ द बिग फेस ऑफ द बीजेपी इन तेलंगाना। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इतना केसीआर के करीबी है, वो भी आ जाए एंड तो ही मोमेंटम शिफ्ट हो। केसीआर के खिलाफ गजवेल में लड़े, मुझे लगता है गजवेल में भी ट्रेल कर रहे हैं, और गजवेल यहाँ में पे ट्रेल कर रहे हैं, पर केसीआर को भी ट्रेल करवा दिया है इन्होंने गजवेल को। अच्छा सॉरी, हाँ, मुकामर हाँ। गजवेल में ये केसीआर के खिलाफ लड़े, ताकि उनको उनका ओहदा बढ़े कि नो कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अभी वहां पर भी हार रहे हैं, यहाँ पर भी हार रहे हैं, तो देख ही ईटेला लेते हैं वहाँ राजेंद्र पे की क्या बात है, अ, ये निकला हुआ है। हाँ, गजवेल एक रिफ्रेश करते हैं। जी, गजवेल में ही दूसरे नंबर पे है, 7,000 वोटों से पीछे चल या रहे हैं, 5 या राउंड की काउंटिंग हो या गई आई है। मीन द कांग्रेस कैंडिडेट वाज नॉट अ हेवी वेट। और ये देख लेते हैं, ये दिलचस्प चुनाव हो रहा है ये बहुत कामारेड्डी। दिलचस्प चुनाव हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर तीनों के बीच में कांटे की टक्कर थी, बिकॉज़ ये लोकल व्यक्ति है थोड़ा भाजपा इनके का। बारे में बताइए, क्योंकि रेवंत रेड्डी और केसीआर के बारे में तो हम जानते हैं। वेंकट रमना रेड्डी ने अभी यहाँ पर कामारेड्डी का मास्टर प्लान बनाया था टीआरएस सरकार ने। उसके खिलाफ काफ़ी सारी ज़मीन लेने वाले थे, तो काफ़ी सारे किसानों में रोष था कि अरे हमारी ज़मीन ऐसी ले जाएँगे, ये पूरा रियल एस्टेट का धंधा है। तो उसके खिलाफ जितनी भी मुहिम चली थी, वो वेंकट रमना रेड्डी ने लीड की थी। तो ये लोकली बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ पर। तो जितने भी वहाँ पर लोगों ने ट्रैवल किया, सभी ने मुझे यही बताया कि तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। तो मतलब ये तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि सीएम एंड प्रोबेबल सीएम अगेंस्ट और वेंकट रमना। हाँ, और और देखिए इनके इनको बारे में दिलचस्प बात ये है कि मुझे ये भाजपा के एक नेता ने बताया, जो भी अगर ये जीत के आते भी हैं, देन ही विल स्विच ओवर टू व्हिचएवर पार्टी इज इन पावर। इसका एक कारण है, वन, ही इज अ रेड्डी कनेक्शन बनता है, एंड नंबर टू, ही इज नॉट अ लॉन्ग टाइम बीजेपी पर, वो शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अभी रेवंत रेड्डी लीड कर रहे हैं, तो ये केसीआर के लिए ईगो वाली बात हो जाएगी। मैं एंड कामारेड्डी इंसिडेंटली, हालांकि आई मीन ही इज नॉट अ लोकल देयर इन दैट, बट जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, दैट इज पार्ट ऑफ कामारेड्डी कंस्टिट्यूएंसी। हालांकि उसके बाद दे शिफ्टेड नहीं, दैट पर प्लेस। पूरा पॉलिटिकल पर्सोना इसी पे है ना कि पॉलिटिकल पर्सन तेलंगाना की लड़े बनवाया, 10 साल से एंड सीएम है और वहीं कामारेड्डी से में हार रहे हैं। कामारेड्डी में क्यों गए? बिकॉज़ कामारेड्डी जहीराबाद कंस्टिट्यूएंसी में था लोकसभा में, लेकिन उसका अगला कंस्टिट्यूएंसी निजामाबाद, जहाँ पे 2019 में हार गई थी। हार गई थी। तो वो चाहते थे कि उस इलेक्शन को भी, उस चुनाव को भी इन्फ्लुएंस कर पाते, अगर वो यहाँ चुनकर आते। पूरा प्लान एक तरह से विफल हो गया है। जी, और हम कौन-सी सीटें देख सकते हैं? ये एक सही हुआ। जो आपको लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट, रेवंत रेड्डी और भी किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक और सीट वो से? कोडंगल से तो उनका अपना इलाका है, तो ये जी, टी राजा सिंह, सबसे चर्चित नेता, इकलौते विधायक जो जीते हाँ, थे। ये लीड कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बढ़त बना रही 18,000 है। के लगभग लीड हो गई, 57 हालाँकि दशमलव इन्होंने की काफ़ी अच्छी, बिकॉज़ इसमें यहाँ पर एमआईएम ने कोई कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा नहीं टीआरएस किया, विरोध एंड करने के लिए। वहाँ पर 24% मुसलमान पॉपुलेशन है। उसके बावजूद ओवैसी ने कभी खड़ा नहीं किया। ये गोशा महल ओवैसी के हैदराबाद चुनाव क्षेत्र के तहत आता है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने कोई खड़ा नहीं किया। पहले भी नहीं किया था, ऐसे पहली बार नहीं है। लेकिन उनका मानना था कि इस बार हम पूरा मुसलमानों का वोट नंद किशोर व्यास को ट्रांसफर कर देंगे, और हिंदू वोट को अगर ये स्प्लिट कर पाते हैं, तो शायद इनके जीतने के चांसेस हैं। लेकिन टी राजा सिंह इनकी तो तो बहुत बहुत कंफर्टेबल अच्छी मार्जिन खासी है। बढ़त बन गई है। ये वहाँ की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, अरे! ओगिली सुनीता। वो चाहती नहीं थी कि यहाँ से चुनाव लड़े, इनकी तो लेकिन ये उनको दिया डिपॉजिट गया। जा रही है। या उनकी तो ये वैसे भी वीक कैंडिडेट मानी जा रही है। एक बार रेवंत रेड्डी की दूसरी सीट भी देख लेते हैं, मार्जिन क्या है? हाँ। अ, करीमनगर? अ, अ, पहले वो कोडंगल आपने बोला ना, ये है जी, कोडंगल। कोडंगल। इनकी बढ़त 8,000 वोटों से। 8200 की बढ़त हो या गई है। पिछली बारी नरेंद्र रेड्डी को हराया था 2018 में, इन्होंने तो हराया ये था। विधायकी हार गए थे, फिर सांसद ही जीते रेवंत हाँ, रेड्डी। पहले विधायक ही हार गए थे, उसके बाद 2019 में मल्काजगिरी, जो कि भारत का सबसे बड़ा चुनाव था in terms of number of votes। पार्टी कोई भी हो, काम कोई भी हो, हार जाओ तो बैठना नहीं है। हाँ, ठीक है? जूझते रहना है। 4 महीने ओपी बाद लग जाना चौधरी है। का नाम चल रहा है छत्तीसगढ़ के संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में, वो पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार 30-40 हज़ार की लीड बना चुके हैं। रेवंत रेड्डी विधायकी हारे, सांसद ही जीत गए, और अभी अब मैं इसी सवाल पे आ सकता हूँ। इज़ ही पक्का। ऑलमोस्ट सर्टेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑलरेडी तेलंगाना? पुलिस इंटेलिजेंस, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस ने जो फिगर बनाई थी, वो थी 68 to 70। तो 68 टू 70?
68 टू हाँ, हाँ, बोलिए। 68 टू 70। अभी कुछ ही देर पहले, आधे घंटे पहले डीजीपी ऑफ तेलंगाना अंजनी कुमार और एडिशनल डीजी संजय कुमार रेवंत रेड्डी से मिलते हैं। पुलिस को एक आइडिया होता है कि कौन बनेगा। तो रेवंत रेड्डी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था और कैंपेन जितने भी गाने थे उसमें रेवंत रेड्डी का नाम था। राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा रेवंत रेड्डी को ही प्रमोट किया। जो आखिरी सेल्फी ली थी लास्ट कैंपेन मीटिंग में 5 बजे से पहले, वो सेल्फी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी थे। तो ये तय है कि रेवंत रेड्डी बनेंगे। तो ऑलमोस्ट 39 या 40 कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे। तो वो रेड्डी कम्युनिटी का काफी समर्थन रहा है इस पूरे चुनाव। इश्यू क्या उनको हेल्प इफ यू हैव टू समराइज तेलंगाना इलेक्शन फॉर अवर हिंदी व्यूअर्स, हिंदी दर्शकों को बताइए। मेन मुद्दा ये रहा कि ही डेयर टू टेक ओवर केसीआर। अगर 1 साल पहले हम बात करते तो सबको लगा था अरे केसीआर का तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, द मैन हू गॉट तेलंगाना वो कैसे हार सकता है। आज की स्थिति देख रहे हैं कि वो कामारेड्डी में ट्रेल कर रहे हैं। विधायकी के लिए उनको गजवेल से जीत जाएंगे लेकिन कामारेड्डी से हारने के चांसेस हैं। ही डेयर टू टेक हिम ऑन। दूसरा ये भी था कि पूरा एंटी इंडिपेंडेंसी को उन्होंने टैप किया कि यहाँ पर एक भ्रष्ट सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो किसी से मिलती नहीं है, एक ऐसी सरकार है जो कि काफी घमंडी है, एरोगेंट है। इन तीनों मुद्दों पर सीआईए डिफीटेड सी फॉर करप्शन, आई फॉर inaccessible, ए फॉर एरोगेंस। इंटरेस्टिंग। इन तीनों फैक्टर्स हैं जो मैंने खुद बताया। ओह, वेरी नाइस। तो इसकी वजह से सीआईए डिफीटेड द बीआर और उसको टैप किया कांग्रेस ने। और कांग्रेस में नॉर्मली होता है कि इसके भतीजे को, इसके बेटे को, इसकी बेटी को टिकट दे दो। इस बारी 95% ऑफ द टिकट्स रेवंत हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट वर गिवन बेस्ड ऑन सुनील कोनोगलू's सर्वे। सो एक तरह का प्रोफेशनलिज्म था जहां तक ये पूरे कैंपेन को माउंट किया गया। सोशल मीडिया का कैंपेन कांग्रेस का बीआरएस से बहुत ही ज्यादा बेहतर। They were very aggressive. So BRS was always in एक तरह से reactive mode में। कांग्रेस इल्जाम लगाती, आप उसके रिएक्ट कर रहे हैं। You are not setting the agenda. You allowed the Congress to set the agenda. ये एक तरह की वीकनेस थी। And this whole image of केसीआर and इसमें भाजपा ने भी मदद की बिकॉज नरेंद्र मोदी ने हर मीटिंग में उनको फार्म हाउस का फार्म हाउस पे ही रहते हैं, किसी से मिलते नहीं है। तो दैट इनएक्सेसिबिलिटी पूरा इंप्रेशन है, परसेप्शन है, उससे काफी नुकसान बीआरएस को हुआ और उस पे उसको पूरा एनकैश किया है रेवंत। चलिए, ऑन दैट नोट ये बातचीत यहाँ पे समाप्त करते हैं। लेकिन ललन टॉप के स्टूडियो से लगातार 4 राज्यों के चुनावी परिणामों के जो रुझान आ रहे हैं, हम आपको बताते रहेंगे। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आप देखते रहिए